दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट ईयर से लेसन नंबर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ की जो एक्सरसाइज है वो करने वाले हैं। तो आप अपनी बुक्स निकाल लें। पेज नंबर है 10 और इसमें जो फर्स्ट नंबर सवाल है वो है वोकेबलरी एंड ग्रामर से। तो वोकेबलरी में है रीड ईच वर्ड, हर एक लफ्ज़ को पढ़िए एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर, और जो लेटर साइलेंट है तो उसके नीचे लाइन खींचें। कंसल्ट प्रोनंसिएशन की, तलफ़ुज़ की जो डिक्शनरी है उसमें आप तलफ़ुज़ देख सकते हैं इन अथेंटिक डिक्शनरी, एक अच्छी सी डिक्शनरी में। इफ़ इन डाउट, अगर आपको किसी लफ्ज़ पर शक हो तो किताब वालों ने एक मिसाल दी है। एग्जाम्पल, आर साइलेंट लेटर इज़ एच, इसमें जो साइलेंट लेटर है वो है एच। ठीक है, तो अब जो अल्फाज वो उसने हमें दी है बुक वालों ने, तो उसमें हम जो साइलेंट लेटर है वो निकालेंगे। तो जो पहला लफ्ज़ है, अक्सर इसको गलत भी बोला जाता है, ये है रिसीट। ठीक है, रिसीट। तो इसमें प का जो साउंड है या पी लेटर जो है इसके अंदर साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड है वेल। ठीक है, वेल एक मछली का नाम है, तो इसमें एच लेटर साइलेंट है। नेक्स्ट है अलाइन, अलाइन कहते हैं कतार को या बांधने को। ठीक है, तो इसमें जी साइलेंट है। नेक्स्ट जो लफ्ज़ है वो है रंडेव या रंडेव। तो ये फ्रेंच वर्ड है और इसकी जो मीनिंग है वो है इज्तिमा का मुकाम या मिलने की जगह। तो इसमें ये जेड लेटर जो है जी साउंड, ये इसके अंदर साइलेंट है, रेंडेव्स। ठीक है, रेंडेव। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डाउट, डाउट कहते हैं शक को, इसमें बी का जो लेटर है वो साइलेंट है। नेक्स्ट है रॉन्ग, रॉन्ग के मानी है गलत, इसके अंदर डब्ल्यू का जो लेटर है वो साइलेंट है। इसके बाद है वेंसडे, इसमें डी साइलेंट है, बुध को कहते हैं ये, यानी बुध का जो दिन होता है उसको कहते हैं वेंसडे। नेक्स्ट है नो, इसमें खे साइलेंट है। इसके बाद है नोम, नोम जो है इसके हम कई एक मीनिंग कर सकते हैं, बदशक्ल इंसान को भी कहते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि ज़ेर ज़मीन जो ख़ज़ाने हैं उन ख़ज़ानों का जो मुहाफ़िज़ है वो छोटे कद का है और एक किस्म की मखलूक है, तो उसको हम कहते हैं नौम। ठीक है, इसमें जी साइलेंट है। इसके बाद है बैले, बैले कहते हैं नाच गाने को। ठीक है, नाच गाना, तो इसमें टी साइलेंट है, बैले। नेक्स्ट है कासल, कासल कहते हैं किले को। ठीक है, इसमें टी साइलेंट है। इसके बाद है गेस्ट और इसमें यू साइलेंट है। इसके बाद है हाफ्स, हाफ्स जो है ये प्लूरल है हाफ का, यानी आधा जिसको कहते हैं। इसके अंदर एल जो लेटर है ये साइलेंट है। इसके बाद है एग्जर्प्ट, एग्जर्प्ट जो है इसमें आर साइलेंट है और ये कहते हैं खुलासे को कहते हैं। ठीक है, या इक़्तिबास को कहते हैं। इस तरह नेक्स्ट वर्ड है थम, थम में जो बी लेटर है यानी बो आवाज़ जो है ये इसके अंदर साइलेंट है। इसके बाद है सोट, तो इसमें डब्ल्यू जो है ये साइलेंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट है कंसल्ट डिक्शनरी, डिक्शनरी देखें एंड मार्क और लगाएं विच सेलेबल इज़ टू स्ट्रेस, के कौन सा जो सेलेबल है वो उस पर हम जोर देंगे इन द फॉलोइंग वर्ड्स मंदरज झेल अल्फाज में। तो इसके अंदर जो अल्फाज दिए गए हैं, नंबर एक है रिसेप्शन, रिसेप्शन कहते हैं इस्तकबाल को। तो इसके अंदर 3 सेलेबल है रिसेप्शन। ठीक है, तो इसमें जो सेकंड सेलेबल है इस पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, तो लिहाजा इसमें सेकंड नंबर जो है सेलेबल वो स्ट्रेस सेलेबल है। नेक्स्ट है कंपैरिजन, कंपैरिजन, तो इसमें सेकंड, इसमें भी साइलेंट है। नंबर 3 जो है वो है पोटैटो, इसमें सेकंड सेलेबल स्ट्रेस है। इसके बाद है बेडरूम, बेडरूम में फर्स्ट सेलेबल स्ट्रेस है। इस तरीके से है 14, 14 में सेकंड जो सेलेबल है वो स्ट्रेस है। इसके बाद है 40, 40 में फर्स्ट सेलेबल जो है वो स्ट्रेस है। और नंबर 7 है डेलिशियस, डेलिशियस में सेकंड नंबर सेलेबल जो है वो स्ट्रेस है। इस तरीके से प्लेफुल, इसमें फर्स्ट सेलेबल जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस है। स्ट्रेस से मुराद ये है कि आप उसी लफ्ज़ को थोड़ा सा खींच कर पढ़ते हैं, ठीक है, या उस पर हम थोड़ा सा ज़ोर देते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रेस सेलेबल। अच्छा जी, नेक्स्ट है ग्रामर से। ग्रामर में है सर्कल, दायरा लगाएं द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के इर्द गिर्द इन ईच सेंटेंस बिलो, मंदरज झेल जुमलों में। ठीक है, तो एक जुमला दिया है और उस हर एक जुमले के अंदर एक नाउन है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और वो आपने निकाल लेना है। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट है आई रिस्पेक्टेड द ऑनेस्टी माई फ्रेंड शोड, यानी मेरे दोस्त ने जो ईमानदारी दिखाई मैं उसकी
ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर ज़ाहिरी बात है ऑनेस्टी जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ईमानदारी को कहते हैं, ठीक है। तो इसके इर्द गिर्द आप दायरा लगाएं। इस तरह कैन यू बिलीव दैट वुमेन्स ब्रिलियंस, क्या आप उस औरत की जहानत पर यकीन कर सकते हैं। तो ब्रिलियंस जो है ये जहानत को कहते हैं, लिहाजा ये हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नंबर 3 है टू माई डिलाइट एवरीवन अराइव्ड ऑन टाइम, मेरी खुशी की बात यह है या मेरे लिए खुशी की बात यह है कि हर एक बंदा बर वक्त आया। तो डिलाइट इसके अंदर एक नाउन है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। नंबर 4 है शी वॉज इन ग्रेट डिस्पेयर व्हेन शी लॉस्ट हर फोन, डिस्पेयर कहते हैं मायूसी को, वो बहुत ज़्यादा मायूसी में थी जब वो अपना फ़ोन खो चुकी, ठीक है। तो डिस्पेयर इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट है नंबर 5 वी हैव अ लॉट ऑफ होप फॉर द फ्यूचर, यानी हम मुस्तक़बिल के लिए बहुत ज़्यादा पुरुमीद है या उम्मीद रखते हैं। तो उम्मीद जो है ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दे शोड एक्सट्रीम जॉय व्हेन दे हेल्प अदर्स, जब उन्होंने दूसरे लोगों की मदद की तो उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशी दिखाई। तो खुशी जो है जॉय ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नंबर 7 है द मेन हैड मच ब्रेवरी ऑन द बैटल फील्ड, यानी लोगों ने या मर्दों ने मैदान जंग में बहुत ज़्यादा बहादुरी दिखाई। ब्रेवरी जो है ये बहादुरी को कहते हैं, ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मिसाल है। इस तरीके से नंबर 8 है माई मदर ऑलवेज शोज़ ग्रेट कंपैशन फॉर द चिल्ड्रन, तो कंपैशन कहते हैं तरस को, यानी मेरी माँ हमेशा बच्चों पर तरस खाती है। तरस जो है ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मिसाल है। नंबर 9 है वी हैव अ टन ऑफ प्राइड इन आवर स्कूल, यानी हमारे स्कूल के अंदर फ़ख्र करने वाले, यानी जिस पर फ़ख्र किया जाता है वो दर्जनों के हिसाब से है, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो फ़ख्र जो है ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मिसाल है। अच्छा जी, नेक्स्ट है राइट अ सेंटेंस विद ईच एब्स्ट्रैक्ट नाउन गिवन बिलो, यानी आपको नीचे अल्फाज दिए गए हैं और वो सारे जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और आपने क्या करना है, इनके जुमले बनाने हैं, यानी इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो नंबर 1 है लव। लव को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लव बिगेट्स लव, यानी मोहब्बत से मोहब्बत पैदा होती है, ठीक है, या दिल को दिल से राह होती है। और इस तरह भी हम कर सकते हैं कि अ मदर्स लव इज़ ऑलवेज सिंसियर और रियल, यानी माँ की मोहब्बत हमेशा मुखलिस और या हकीकी होता है या हकीकी मोहब्बत वो रखती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है प्लेजर। प्लेजर कहते हैं खुशी को, इट वाज़ अ प्लेजर टू मीट यू, ठीक है, इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम। कॉम कहते हैं खामोशी को, तो इस तरह भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं द इलेक्शन प्रोसीडेड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ कॉम, ठीक है, यानी इलेक्शन एक पुरअमन माहौल में जारी रहा, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्पेयर। डिस्पेयर कहते हैं मायूसी को, अलीज लेटर वाज फुल ऑफ डिस्पेयर, ठीक है, यानी अली का जो ख़त था वो मायूसी पर से भरा हुआ था, इस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रूथ। ट्रूथ कहते हैं सच्चाई को, ट्रूथ इज़ बेटर, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, ठीक है, या सच हमेशा कड़वा होता है। तो ये इसके हो गए जुमले। नंबर सी है टिल। बताइए वेदर द फॉलोइंग नाउन्स आर काउंटेबल और नॉट, के मंदरज झेल जो नाउन है क्या वो काउंटेबल है, यानी गिनने के काबिल है या नहीं। टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड यूज़ दीज नाउन्स इन सेंटेंसेस, इसमें जो करेक्ट है वो उस पर आप टिक का निशान लगाएं और साथ साथ इनको जुमलों में भी इस्तेमाल करें। तो नंबर 1 है कन्फ्यूजन। तो कन्फ्यूजन क्या है, कन्फ्यूजन है एक अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि इसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। नंबर 2 है रूफ। रूफ कहते हैं छत को, तो ये काउंटेबल है, इसको हम गिन सकते हैं। ट्रैफिक अनकाउंटेबल है, पेन जो है ये अनकाउंटेबल है, बिहेवियर अनकाउंटेबल है। नाइफ़। नाइफ़ काउंटेबल है, चाकू को कहते हैं। इस तरीके से है कटलरी। कटलरी जो है ये एक जो छुरी या चाकू बनाने का जो पेशा होता है तो उसको हम कटलरी कहते हैं। इसके अलावा चूरी कांटे का जो सेट होता है उसको भी हम कटलरी कहते हैं। तो जो पेशे हैं उसी की मुनासिबत से अगर हम बात करें तो ये एक अनकाउंटेबल है, ठीक है। और नंबर नेक्स्ट है फ्रीडम, ये भी अनकाउंटेबल है। माउथ काउंटेबल है और पीस जो है ये अनकाउंटेबल है। अब हमने इनको जुमलों में भी इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, तो फर्स्ट वर्ड है कन्फ्यूजन। इसको हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आई फील कन्फ्यूजन व्हेन आई हैव टू सॉल्व अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। नंबर नेक्स्ट है रूफ। द बर्ड बिल्ट इट्स नेस्ट ऑन द रूफ ऑफ आवर हाउस, यानी परिंदे ने हमारे घर के छत पर घोंसला बनाया। ट्रैफिक, वी वर स्टक इन ट्रैफिक ऑन आवर वे टू द पार्क, यानी जब हम पार्क जा रहे थे तो हम ट्रैफिक में फंस गए थे। स्टक कहते हैं फंसने को, ठीक है। नेक्स्ट है पेन। व्हेन आई फेल डाउन, जब मैं गिर गया, आई फेल्ट पेन इन माई नी, तो मैंने अपने नी में पाँव में दर्द को महसूस किया। नंबर 5 बिहेवियर। बिहेवियर कहते हैं आदत को, अली इज़ अ मैन ऑफ गुड बिहेवियर, ठीक है। नेक्स्ट है नाइफ।
नाइफ कहते हैं चाकू को। बी केयरफुल व्हेन यूजिंग अ नाइफ टू कट फ्रूट्स। जी नेक्स्ट है नंबर 7 कटलरी। ये कहते हैं छुरी का जो सेट होता है, चाकू का सेट होता है, उसको कहते हैं। वी सेट द टेबल विद प्लेट्स कप्स एंड कटलरी फॉर डिनर। ठीक है। नंबर 8 है फ्रीडम। फ्रीडम कहते हैं आज़ादी को। आई एन्जॉय द फ्रीडम टू चूज़ माई ओन क्लॉथ्स। नेक्स्ट है माउथ। आई यूज़ माई माउथ टू ईट, स्पीक एंड स्माइल। नंबर 10 है पीस। पीस कहते हैं अमन को। द पीसफुल साउंड ऑफ बर्ड्स चिर्पिंग हेल्प्स मी रिलैक्स इन द मॉर्निंग। ठीक है। तो ये हो गए 10 के 10 जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल वर्ड्स हैं इनके जुमले। नेक्स्ट है नंबर डी। ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस कंटेन्स, इसमें से हर एक जुमला मुश्तमिल है अ कलेक्टिव नाउन, एक कलेक्टिव नाउन पर। आइडेंटिफाई एंड देन यूज़ दीज कलेक्टिव नाउन्स इन योर ओन वर्ड सेंटेंसेस। ठीक है। इसको आपने निकाल लेना है और उसको फिर अपने जुमलों में भी इस्तेमाल कर लेना है। तो नंबर फर्स्ट है कीज़, मार्बल्स एंड रबर बैंड्स वर जस्ट अ फ्यू ऑफ द थिंग्स इन द पाइल ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन हिज ड्रॉवर। ठीक है। यानी चाबियाँ, संगे मरमर के पत्थर और पूनी। ठीक है। रबर बैंड्स का यहाँ पर मतलब बनता है पूनी। ये चंद एक चीज़ें थीं जो कि उसके दराज के चीज़ों के एक ढेर में से बाहर निकली। तो फाइल यहाँ पर क्या है? फाइल के मानी है ढेर। ठीक है। तो ये हमारे पास एक कलेक्टिव नाउन है। नंबर नेक्स्ट है द बॉयज़ डिसाइडेड, लड़कों ने फैसला किया टू जॉइन द नेवी, कि वो नेवी को ज्वाइन करे आफ्टर ग्रेजुएशन, कॉलेज से डिग्री लेने के बाद। तो नेवी क्या है? ये हमारे पास एक कलेक्टिव नाउन है। इस तरीके से नंबर नेक्स्ट है आफ्टर द परफॉर्मेंस, अदाकारी के बाद या अदाकारी करने के बाद ऑल द एक्टर्स जॉइन हैंड्स, तमाम एक्टर्स ने हाथ मिलाए, एंड बोफ्ड और झुके या सलाम किया टूवर्ड्स द ऑडियंस, सामीन की तरफ। नंबर 4 जो सेंटेंस है वो है द टीम सेलिब्रेटेड हार्टली, तो यानी टीम ने दिल खोलकर खुशी मनाई आफ्टर स्कोरिंग अ विनिंग गोल, जब उन्होंने जीतने वाली गोल की। ठीक है। तो टीम इसके अंदर हमारे पास क्या है? ये एक कलेक्टिव नाउन है। नंबर 5 है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन द काउंसिल आर ऑलवेज ऑन द ऑनर रोल। ठीक है। तो इसमें हमारे पास काउंसिल जो है ये एक कलेक्टिव नाउन है, और इस जुमले का मतलब ये बनता है कि इस कौंसिल में या मजलिस में जितने भी तलबा है उसमें से ज़्यादातर के नाम जो है वो ऑनर रोल पर यानी एजाज़ी पेरस्त पर लगे होते हैं। ऑनर रोल स्कूल का वो बोर्ड होता है जिस पर टॉप स्टूडेंट्स के नाम लिखे जाते हैं, उसको कहते हैं ऑनर रोल। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर तलबा जो कि इस कौंसिल में शामिल है वो एजाज़ी पेरस्त या ऑनर रोल में भी शामिल हैं, उसमें उसके नाम भी हैं। नंबर 6 है द बोट्स क्रू, यानी किश्ती का जो अमला था, वर्क ऑल नाइट, उस अमले ने पूरी रात काम किया टू स्टॉप द लीक, सुराख को बंद करने के लिए। ठीक है। तो क्रू इसमें अमला है, ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन की मिसाल है। नंबर 7 है द टैलेंट शो, यानी फ़न का जो नुमाइश है, फीचर्ड, उसने दिखाया, वाज़ेह किया, सेवरल इंडिविजुअल परफॉर्मर्स, कई एक इनफरादी करतब दिखाने वालों को, अलॉन्ग विद 3 बैंड्स, जिसके साथ 3 बाजे वाले भी थे। तो इसमें जो हमारे पास कलेक्टिव नाउन है वो है बैंड्स। ठीक है। नंबर 8 है अवर एक्सटेंडेड फैमिली इंक्लूड्स, हमारा जो वसी ख़ानदान है उसमें शामिल है या वो मुश्तमिल है ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड सेकंड कज़न्स, वो सेकंड कज़न्स और परदादा पर। ठीक है। तो फैमिली इसके अंदर हमारे पास कलेक्टिव नाउन की मिसाल है। नंबर 9 है ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग अ स्कूल असेंबली ऑन फ्राइडे, तो जुम्मे के दिन स्कूल के तमाम तलबा असम्बली को अटेंड करते हैं, तो असम्बली इसके अंदर एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है। नंबर 10 है द सेनेट विल बी वोटिंग, सेनेट वोट देगा ऑन 3 एजुकेशन फंडिंग बिल्स टुमारो, कल एजुकेशन के 3 फंडिंग बिल पर। ठीक है। तो सेनेट हमारे पास क्या है? ये एक कलेक्टिव नाउन है। नंबर 11 द टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स हेल्ड अ मीटिंग इन द फैकल्टी ऑफिस, असातिज़ा और एडमिनिस्ट्रेटर्स ने मीटिंग में हिस्सा लिया, कहाँ पर? इन द फैकल्टी ऑफिस। फैकल्टी कहते हैं उलमा का ग्रुप या असातिज़ा का ग्रुप जो है, इसको हम कहते हैं फैकल्टी। तो इसमें फैकल्टी का जो लफ्ज़ है ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन की मिसाल है। नंबर 12 है द शीप क्लस्टर्ड इन अ टाइट फ्लॉक, शीप जो है यानी बेड, वो शामिल हो गया उस इन अ टाइट फ्लॉक, एक मजबूत फ्लाक में। फ्लाक कहते हैं परिंदों के ग्रुप को भी कहते हैं, जानवरों के ग्रुप को भी कहते हैं। टू वार्ड ऑफ, के वो बच जाए, वार्ड ऑफ क्या है? बचना। द कूल वेदर, सर्द मौसम से, यानी सर्द मौसम से बचने के लिए शीप जो है वो सारे इकट्ठे हो गए और एक टाइट फ्लाक या रेवड़ जो है वो बना लिया ताकि वो सर्द मौसम से बच सके। तो इसमें फ्लाक हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। नंबर ई है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मंदरज झेल जुमलों को मुकम्मल करें यूजिंग अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन्स, जो मुनासिब कलेक्टिव नाउन है उससे। फ्रॉम द लिस्ट बिलो, जो आपको लिस्ट दिया गया है, सम ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स मे बी यूज मोर देन वंस।
और बास कलेक्टिव नाउन को आप एक से ज़्यादा दफ़ा जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी मीनिंग बता दूं। नंबर फर्स्ट लफ्ज़ है स्वार्म। स्वार्म कहते हैं हशरात का जो झुंड होता है, इंसेक्ट्स का, उसको हम कहते हैं स्वार्म। नेक्स्ट है हर्ड। हर्ड कहते हैं रेवड़ को, जानवरों के रेवड़ को कहते हैं। और फ्लाक जो है इसको हम जानवरों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम इसको परिंदों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फ्लाक, ठीक है। और नेक्स्ट है भूखे। भूखे का मतलब है गुलदस्ता, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा फूल होते हैं, इसको हम कहते हैं गुलदस्ता। तो ये भी फूलों का एक ज़्यादा मकदार में जब फूल इकट्ठे होते हैं तो उसको हम कहते हैं भूखे या गुलदस्ता। नेक्स्ट है गैंग। गैंग नेगेटिव चीज़ों के लिए हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, मतलब चोरों का एक ग्रुप है तो उसको हम गैंग कहेंगे। इस तरीके से बंडल, बंडल कागज़ात और कपड़ों वगैरह का जो ग्रुप होता है या ज़्यादा तादाद में होते हैं तो उसको हम कहते हैं बंडल। नेक्स्ट है बैंड। बैंड बाजे वाले को कहते हैं कलेक्शन। जो है ये मुख्तलिफ चीज़ों को जब हम जमा करते हैं तो उसको हम कहते हैं कलेक्शन। तो अब इन अल्फाज की मदद से खाली जगहों को पुर करते हैं। नंबर फर्स्ट है अ डैश ऑफ लूकस्ट्स अटैक्ड अ डैश ऑफ कैटल, ठीक है। तो लूकस्ट कहते हैं टिड्डियों को, ठीक है। तो ये हशरात में आते हैं, तो लिहाजा हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे अ स्वम ऑफ लूकस्ट्स अटैक्ड अ हर्ड ऑफ कैटल, ठीक है। हर्ड यहाँ पर आएगा क्योंकि जानवरों के लिए हम हर्ड इस्तेमाल करते हैं, यानी टिड्डियों के एक झुंड ने जानवरों के एक रेवड़ पर हमला किया, ये इसका मतलब बन गया। नंबर नेक्स्ट है अ डैश ऑफ बर्ड्स इज़ ऑलवेज अ ब्यूटीफुल साइट। तो इसमें फ्लाक आएगा क्योंकि परिंदों का झुंड है, तो यहाँ पर हम फ्लाक इस्तेमाल करेंगे। इन्हीं परिंदों का जो झुंड होता है वो हमेशा एक खूबसूरत नज़ारा पेश करता है, साइट कहते हैं नज़ारे को। नंबर थर्ड है दे वेलकम्ड द चीफ गेस्ट्स। उन्होंने मेहमान खसूसी को वेलकम किया या उसका इस्तकबाल किया विद अ डैश ऑफ फ्लावर्स, विद अ बुके ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। नंबर 4 है एज वी ड्रो डाउन द कंट्री साइड। जो ही हम नीचे गांव की तरफ चल पड़े, वी सा, तो हमने देखा अ हर्ड ऑफ शीप ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, क्योंकि शीप जो है ये जानवर है, लिहाजा हम यहाँ पर हर्ड इस्तेमाल करेंगे। नंबर 5 द गैंग ऑफ थीव्स हैज़ बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। चोरों के एक गिरोह को पुलिस ने पकड़ लिया, तो यहाँ पर गैंग हमारे पास आएगा। नंबर 6 है देयर वी सा अ मैन कैरिंग अ डैश ऑफ क्लॉथ्स ऑन हिज हेड। तो क्लॉथ्स है तो यहाँ पर आएगा बंडल। हमने वहाँ पर एक आदमी को देखा जो कि कपड़ों का एक बंडल अपने सर पर ले जा रहा था। नंबर 7 अ डैश ऑफ म्यूजिशियंस वाज हायर्ड टू परफॉर्म एट द पार्टी। पार्टी में करतब दिखाने के लिए बैंड बाजों वाले को किराए पर लाया गया, तो यहाँ पर आएगा बैंड, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ठीक है। नंबर 8 है माई फ्रेंड हैज़ अ फाइन डैश ऑफ ओल्ड स्टैम्प्स। तो यहाँ पर आएगा कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ओल्ड स्टैम्प्स, यानी पुराने जो स्टैम्प होते हैं, ठीक है, जो लिफाफों वगैरह पर लगाए जाते हैं, इसको जब ज़्यादा तादाद में हो तो उसको कहते हैं कलेक्शन। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।